हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आई एम सी एस मयंक अग्रवाल एंड वेलकम टू मैक्स स्टडीज बाय सी एस मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो मेथड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल बाय यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड कि किस तरीके से प्रोपोर्शनेट मेथड का इस्तेमाल करके आप नया प्राइस, नया क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी निकाल सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोपोर्शनेट मेथड उतना एक्यूरेट नहीं है जितना उसे होना चाहिए, और जब वो एक्यूरेट नहीं है तो हमें कौन सा ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जिससे हमको एक्यूरेटली आंसर पता चले? तो वो है बेटा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में आपको स्पेसिफिकली कई जगह पे मेंशन किया है कि यूज फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी मेथड बाय यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आर्क इलास्टिसिटी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों आर्क इलास्टिसिटी बेटर है प्रोपोर्शनेट मेथड से, प्रोपोर्शनेट मेथड में ऐसे क्या लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमें आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज करना पड़ा, और आपके एग्जाम में किस मेथड से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ये देखेंगे। इससे पहले छोटा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड के माध्यम से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो तरीका है वो है ED इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम P और Q लेते हैं, मतलब ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी लेते हैं। सवाल उठता है कि भाई एज अ बेस हम ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी ही क्यों ले रहे हैं? अगर हम इसकी जगह नया प्राइस और नया क्वांटिटी लें तब तो आंसर अलग आएगा। तो क्या लॉजिक है कि हम इसकी P अपॉन Q की जगह P1 अपॉन Q1 नहीं ले सकते हैं? यह सवाल उठा। जब आंसर P अपॉन Q यूज करके निकाला जा रहा था तो फिर आंसर अलग आ रहा था, और जब P1 अपॉन Q1 करके आंसर निकाला जा रहा था तो आंसर अलग आ रहा था। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए एक मेथड इजाद किया गया जिसका नाम था आर्क इलास्टिसिटी मेथड। अब बीच का रास्ता है तो बीच के रास्ते में क्या किया जाए? एवरेज निकाला जाए। किसका एवरेज निकाला जाए? तो जहां हम लोग P ले रहे थे उसकी जगह अब हम लोग लेंगे P प्लस P1 और इसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय जहां पे हम Q ले रहे थे उसकी जगह अब हम लेंगे Q प्लस Q1 अपॉन 2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी को बेस मान के चल रहे थे, लेकिन अब आर्क इलास्टिसिटी मेथड ने कहा कि नहीं, ये तो भेदभाव है, आप नया प्राइस और नया क्वांटिटी क्यों नहीं ले रहे हो? तो पता चला कि भाई ओल्ड प्राइस से अलग आ रहा है, नए प्राइस से अलग आ रहा है। इसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया और एवरेज कर दिया गया ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय Q होल डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको बेटा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से 2 जो है वो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा फॉर्मूला बनता है बेटा वो क्या है? डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी प्लस P1 होल डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1। मतलब इंस्टेड ऑफ ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी वी आर टेकिंग एवरेज ऑफ old price and new price, old quantity and new quantity. Now let's see, by using proportionate method what will be the answer, and by using arc method what will be the answer. ये क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हम ये दोनों मेथड को समझेंगे बेटा। प्राइस है 20 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड है 200 यूनिट, प्राइस घट के 10 रुपये हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 600 यूनिट हो जाता है। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है प्रोपोर्शनेट मेथड से भी और आर्क इलास्टिसिटी मेथड से भी। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यहां पे आ जाएगा बेटा ED इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल पी
इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ डेल क्यू कितना है बेटा, तो डेल क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये है हमारा Q, ये है हमारा Q1, ये है हमारा P और ये हमारा P1। ठीक है, तो डेल क्यू कितना हो जाएगा, सो 600 माइनस 200 होल डिवाइडेड बाय डेल P इज इक्वल्स टू 10 माइनस 20 इंटू P अपॉन क्यू। P है 10, सॉरी P है 20 और Q है 600। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 600। यस और नो? ओह आई एम सॉरी, Q जो है वो यहाँ 200 है। ठीक है, तो डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q, सो दिस विल बी 8000 डिवाइडेड बाय 2000 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब अगर मैं यूज करूं सेकेंड मेथड, दैट इज आर्क इलास्टिसिटी मेथड, तो आइए देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हियर ED इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल P इनटू, अब हमने कहा कि P की जगह हम क्या लेंगे, P प्लस P1, और Q की जगह क्या लेंगे, Q प्लस Q1। डेल Q हमारा कितना है बेटा, 600 माइनस 200, डेल P कितना है 10 माइनस 20। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आपको माइनस साइन इग्नोर करना है, लास्ट में आपको क्या लिखना है, आंसर में माइनस साइन लिखना है, जस्ट टू इंडिकेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन के दौरान माइनस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में आप ये लिख देंगे कि माइनस साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यहाँ पे P प्लस P1, P कितना है बेटा, P था हमारा 20, P1 कितना था 10, Q कितना था 200 और Q1 कितना था 600, है ना। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब 600 माइनस 200 इट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 10, माइनस साइन इग्नोर करेंगे, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 800। हियर वी विल गेट 12,000 डिवाइडेड बाय 8000, 8 एकम 8, 8 पंचे 20। अब आप देखिए कि जब हमने प्रोपोर्शनेट मेथड यूज किया तो आंसर क्या आ रहा है आपका, -4, और जब हमने आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, -1.5। इससे ये समझ में आ रहा है हमको कि जब हमने आर्क इलास्टिसिटी मेथड का इस्तेमाल किया तो हमने जो प्रोपोर्शनेट मेथड का बायसनेस था टुवर्ड्स द ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी, उसको हमने दूर करके दोनों को कंसिडर किया, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी, और जो हमारे पास आंसर आया वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए मैंने ये लिखा कि प्रोपोर्शनेट हटाओ, आर्क लगाओ, एक्यूरेसी पाओ। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा। आपको एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको देखना है कि क्या इस यूज किया गया है। जितना आपके सजेस्टेड आंसर और मॉड्यूल के पीछे जो आंसर्स दिए गए हैं उसमें उन्होंने कहीं पर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, फिर भी उन्होंने आर्क इलास्टिसिटी मेथड से ही आंसर दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि हमको आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज करके ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। आई होप यहां तक क्लियर होगा बेटा। आज के लिए बस इतना ही। इस 2 लेक्चर जो हमने पिछला लेक्चर किया था प्रोपोर्शनेट मेथड का,
जिसमें हमने नया प्राइस, नया क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी निकालने का एक छोटा सा क्वेश्चन देखा, एक बेस तैयार किया। आज हमने आर्क इलास्टिसिटी मेथड को देखा। इन दोनों मेथड्स के आधार पे अगला वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इन सभी मेथड्स का यूज करके आंसर्स निकालने हैं। तब तक के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल का फ्री पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप उस टेलीग्राम चैनल से रिसोर्सेस को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। आज शाम को कॉन्सेप्ट थ्रू MCQ सीरीज का वीडियो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो हमारा सीरीज है केस लॉज थ्रू स्टोरीज, जिस पे आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका भी वीडियो आज आ जाएगा। तो देखते रहिएगा मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।